केंद्रीय भाग प्रांत आहार केंद्रीय भाग हुआ करता था, जो जिसका प्रशासन खुद सम्राट देखते थे। हम्म। आहार आहार विषयपति के अधीन हुआ करता था, तथा जिला के प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक हुआ करते थे। और 1 घंटा में वही पढ़ाए थे, और बताओ। हाँ सर। हाँ सर। सर बसहा से पढ़ाए थे, बसहा लघु शिलालेख। बिहार के कैमूर पहाड़ी में चांद क्षेत्र के बसहा नामक गांव में स्थित है, जिसको स्थानीय लोग मथमुड़िया के नाम से जानते हैं। सर मथमुड़िया किसको कहते हैं? बसहा को ही। जगह का नाम है। अब कोई गांधीग्राम नाम को ही गांधीग्राम क्या होता है ये? मठमुड़िया जगह का नाम है। अच्छा, जगह का नाम है वो। गांव का नाम, तो पर्टिकुलर एरिया का नाम है। अच्छा। चलो हम कुछ सम्राट क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ। जब तक विवेक, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि छोड़ो, खरोष्टी लिपि किधर से किधर लिखी जाती है? सर बाएं से दाहिने, जैसे उर्दू लिखा जाता है वैसे ही। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के अजात शत्रु। कैसे अजात शत्रु? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने सर। उदयन। सॉरी, उदयन। उदयन। हाँ हाँ। ऐसे काम। नहीं सर, हम आगे से नहीं, मौका नहीं देंगे आपको। एक्चुअली अभी वहां जो जा रहे थे ना, तो मेरा समय उसमें भी चला जा रहा था ना, जाना आना करने में आधा 1 घंटा पार हो जाता था। इसलिए तो जो ऑनलाइन ज्यादा फायदेमंद है। हाँ, तो हमको दिक्कत हो जा रहा था। घर घर का भी काम, एक्चुअली सारा काम अकेले पे हो जाता है ना, तो थोड़ा दिक्कत हमको हो जा रहा है। चलो ऑनलाइन में नहीं दिक्कत होगा। आप समझ हाँ लो सर, कि अब नहीं। एक यही स्थिति रहने वाला है। वही ना, हमेशा यही हो जा रहा है। अब ये होने ही वाला है। कारण मेगास्थनीज के दूत का क्या नाम था? नहीं, मतलब मेगास्थनीज किसका दूत था? मेगास्थनीज जो दूत बन के आया था, किस राजा ने उसको भेजा था? नाम याद नहीं, ऑप्शन दे दें? दे दीजिए। सिकंदर का, यूनानी का, डेरियस का, सेलुकस का? सर सिकंदर का। सेलुकस निकोटर का ना दूत था। सेल्यूकस निकोटर का दूत था ना? हम्म, अच्छा हाँ सर, सेल्यूकस निकोटर का था, यूनानी का। तो हाँ। अशोक के समय में एक बौद्ध धर्म का जो तीसरा संगति हुआ था, वो कहाँ आयोजित किया गया था? सर बोध गया। बोधगया में कैसे होगा बुड़बक? कल सर ही आप मेरे से
कल कल ही प्रथम लिखवाया था ना हाँ। सर, प्रथम संगति तो हुआ था पर्णी गुफा में, सतपर्णी। शतपर्णी गुफा में, हाँ, मगध हम्म में। और उस समय हम्म, शासक थे हाँ, ठीक अजात है शत्रु थे। ठीक है। फिर दूसरा कहाँ हुआ था, तीसरा हमको याद नहीं आ रहा है। तीसरा कल लिखवाया था ना कि पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय। तो क्या बोला विवेक? सर विवेक बोला हम 2 मिनट में आ रहे हैं, आप शुरू कीजिए, उसका पर पता नहीं, उसका ठिकाना ही नहीं है। चलो लिखो। लिख लेगा मेरे से वो। ठीक है। हम लोग मगध पढ़ रहे हैं ना। जी। मगध बहुत बड़ा चैप्टर है। हाँ। लिखो। मगध मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन का लिखाए थे, प्रांत आहार लिखाए थे ना। हाँ, प्रांत आहार और गोप। वो प्रांतीय प्रशासन था, आज नगर का प्रशासन बताते हैं। नगरीय मौर्य प्रशासन। साम्राज्य का नगरीय प्रशासन। हाँ। लिखो। मौर्य साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य में नगर प्रशासन को चलाने के लिए नगर प्रशासन को चलाने के लिए चलाने के लिए 6 समितियां थी। 6 समितियां थी। जी सर। ठीक है। अब एक बॉक्स अच्छी बना लो, टेबल बनाओ, एक साइड में लिखो समिति जी। और दूसरे साइड में प्रशासन की जो समिति थी उसका विशेष मतलब किस क्या सब्जेक्ट था उसका, किस कार्य के लिए प्रशासन की समिति। 6 समितियां समिति। थी, हो गया ना। अब एक टेबल जी। बनाओ, बाएं साइड में हाँ। लिखो समिति, दूसरे साइड में विशेष। प्रथम समिति। विशेष। हम प्रथम समिति। जी। ये लोग क्या करेंगे, जो प्रथम समिति के जो लोग सदस्य रहेंगे वो क्या करेंगे? उद्योग उद्योग शिल्पों का निरीक्षण। उद्योग। उद्योग जी। शिल्पों का निरीक्षण। का उद्योग शिल्पों निरीक्षण। का निरीक्षण। हम्म। द्वितीय समिति। हम्म। विदेशियों की देखरेख। विदेशियों विदेशियों की की विदेशियों की देखरेख। देख रेख। तृतीय समिति। हाँ। हम्म। जनगणना का काम ये लोग देखता था, कितना पॉपुलेशन हुआ। अच्छा। जनगणना। चतुर्थ जनगणना। समिति। हम्म। चतुर्थ समिति हाँ। व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था। व्यापार वाणिज्य। वाणिज्य की व्यवस्था की देखरेख। व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था की देखरेख। देख रेख। हाँ। पंचम समिति यानी पांचवी समिति जी। विक्रय व्यवस्था का निरीक्षण। विक्रय व्यवस्था का निरीक्षण। का निरीक्षण। विक्रय व्यवस्था का निरीक्षण। निरीक्षण। लिख लिया और जो सर। अंतिम समिति थी, षष्ठम समिति। हाँ। षष्ठम समिति बिक्री जी। जो हुआ उसमें कितना कर लेना है, बिक्री कर व्यवस्था। बिक्री कर व्यवस्था का निरीक्षण। बिक्री कर व्यवस्था का निरीक्षण।
6 समिति नगर में रहती थी और 6 हाँ। समिति का अलग अलग कार्य था, अलग अलग विषय था। ठीक है, कौन कौन सा विषय था पहला का? उद्योग शिल्पों का निरीक्षण। दूसरा विदेशियों की देखरेख। तीसरा जनगणना। चौथा व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था की देखरेख। पांचवा विक्रय व्यवस्था का निरीक्षण। और छठा बिक्री कर व्यवस्था का निरीक्षण। ठीक है, एक पॉइंट बना के लिखो अब नीचे। नगर में अनुशासन बनाए रखने के लिए, नगर में अनुशासन बनाए रखने के लिए तथा अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए, तथा अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए अपराध नियंत्रण रखने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी जिसे रक्षित कहा जाता था, जिसे रक्षित कहा जाता था। जिसे रक्षित कहा जाता था। जी। यूनानी स्रोतों के अनुसार, यूनानी स्रोतों के अनुसार जी। नगर प्रशासन में 3 प्रकार के अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। नगर प्रशासन में 3 तरह के अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। पहला एग्रोनोमोई, एग्रोनोमोई, एग्रो। एग्रो, हाँ। देखो लिख दिए हैं। हाँ, एग्रोनोमोई हाँ। जो वर्तमान स्थिति में जो जिलाधिकारी का जो रैंक होता है वही होता था उस हाँ। समय का। जिलाधिकारी अच्छा। ब्रैकेट में लिख लो क्या, जिलाधिकारी। जिलाधिकारी। दूसरा एंटीनोमोई, एंटीनोमोई जी। इसको वर्तमान स्थिति में नगर आयुक्त बोल सकते हैं। नगर आयुक्त। नगर आयुक्त, ब्रैकेट में लिख लो नगर आयुक्त। हाँ, लिख लिए। और तीसरा सैन्य अधिकारी, सेना के देखरेख के लिए हाँ। सैन्य अधिकारी। ये कौन बोल रहा है? यूनानी का जो लेखक सब है वो लोग लिखा है कि मगध का नगर में 3 प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे। कौन कौन? एग्रोनोमोई, एंटीनोमोई नोमोई। और सैन्य अधिकारी, सैनिक। सैन्य अधिकारी। हाँ। ठीक है, हाँ। देखो मौर्यकालीन, नीचे पॉइंट बना के लिखना। मौर्यकालीन व्यवस्था मौर्य। में, मौर्यकालीन व्यवस्था में हाँ। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान हुआ करता था। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान हुआ करता था। जी। जबकि जबकि। जबकि अकराध्यक्ष, अकराध्यक्ष, अकाराध्यक्ष, ध्यक्ष। अकाराध्यक्ष खनिज विभाग का प्रधान हुआ करता था। खनिज विभाग का प्रधान हुआ करता था। ये एक बार लिखवा चुके हैं, दोबारा से लिखवाएं स्टेटमेंट। हाँ, हाँ, हाँ। का प्रधान हुआ करता था।
हाँ ठीक है। हाँ एक नोट पॉइंट लिखो तो। नोट। हाँ सारनाथ में संरक्षित, जी सर फिर से। सारनाथ में संरक्षित, सारनाथ, हाँ हाँ सारनाथ में संरक्षित। सारनाथ में संरक्षित जी। सारनाथ सिंह स्तंभ, सारनाथ सिंह स्तंभ। सिंह स्तंभ। अब बताओ, कल लिखवाए थे ना सारनाथ में जो सिंह स्तंभ, उसमें कैगो सिंह था? 4। चार, वेरी गुड। सारनाथ सिंह स्तंभ में हाँ चतुर्थ सिंह, चतुर्थ चतुर्थ सिंह के नीचे, चतुर्थ के। सिंह के नीचे हम्म। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित, बुद्ध के भगवान जीवन। बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पशुओं का आकृति उत्कीर्ण किया गया है। 4 पशुओं का आकृति उत्कीर्ण किया गया है। उत्कृष्ट किया गया है। उत्कीर्ण, उत्कीर्ण, पत्थर में उत्कीर्ण किया जाता है, इस तरह से उत्कीर्ण किया गया है। जी सर। ये 4 पशु हैं डैश, ये 4 पशु हैं डैश। जी। पहला हाथी, जी। दूसरा घोड़ा, तीसरा बैल, चौथा सिंह या शेर, चौथा सिंह या शेर। हाथी बैल घोड़ा ना। हाँ, घोड़ा शेर। जी सर। सिंह या शेर। जी। अभी इन चारों का ना अलग अलग अर्थ है। जब हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे हाँ। तो घोड़ा किसका प्रतीक चिन्ह है, हाथी किसका प्रतीक चिन्ह है, ये सब स्पष्ट वहां पे बताएंगे। ठीक है। अभी ठीक है। मगध के फिर हम वो पढ़ाएंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। हाँ हाँ। तो ये बात हो गया मगध का। कौन सा वंश का? हर्यक वंश का। हरियाणा वंश का। हाँ। ठीक है ना। जी। हर्यक वंश का सब राजा के बारे में बात कर लिए। अब हर्यक वंश हम्म। जब खत्म होता है, हम्म। ठीक, हाँ। तब फिर बिहार हम्म। में जो मगध का जो स्थिति था उसमें नया राजवंश आता है, शुंग राजवंश। तो अगला लिखो सुंगराज। मौर्योत्तर बिहार। अगला टॉपिक हम्म। मौर्योत्तर काल में बिहार, यानी मौर्य के बाद। मौर्योत्तर कहने का मतलब क्या? मौर्य के बाद, बाद मौर्योत्तर काल में बिहार। में बिहार। मौर्योत्तर काल में बिहार। कौन कौन सा राजवंश मौर्य के बाद आया वो सब पढ़ेंगे। 3-4 जी। राजवंश पढ़ लेंगे और इसको खत्म करें। हम्म। लिखो सबसे पहले शुंग राजवंश। पहला शुंग राजवंश। पहला राजवंश चंद्रगुप्त मौर्य सब का जो राजवंश खत्म हुआ तो उसके बाद आया शुंग राजवंश। हम्म। लिखो हम्म। मौर्य के अंतिम राजा या मौर्य वंश के अंतिम राजा, मौर्य वंश अंतिम। के अंतिम राजा जी। बृहद्रथ, बृहद्रथ की हत्या कर, बृहद्रथ की हत्या कर हम्म। मौर्य के ही एक सेनापति, मौर्य के ही एक सेनापति जी। पुष्य
मित्र शुंग, पुष्य मित्र मित्र शुंग शुंग जी ने 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 185 हाँ ईस्वी में, 185 ईसा 185 पूर्व में, ईसा पूर्व में, बीसी हम्म हाँ 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी, शुंग वंश की स्थापना की थी। जी इसने अपने शासन काल में, इसने अपने शासन काल में जी कई जगहों पर विजय अभियान चलाया, कई जगहों जी पर विजय विजय अभियान अभियान चलाया चलाया तथा उसके पुत्र तथा उसके पुत्र हाँ अग्निमित्र ने अग्निमित्र ने विदिशा पर विजय प्राप्त की, विदिशा पर विजय प्राप्त की। जी इस समय भी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। इस समय भी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ही थी, परंतु जी विदिशा विजय के बाद शुंग वंश की राजधानी विदिशा, शुंग वंश की राजधानी विदिशा बन गया। अर्थात शुंग वंश की प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र थी, अर्थात शुंग वंश की और प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र थी तथा बाद आरंभिक में सर प्रारंभिक आरंभिक राजधानी प्रारंभिक प्रारंभिक राजधानी प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र थी तथा बाद में थी तथा बाद शुंग में वंश की राजधानी विदिशा बना, बाद में शुंग वंश की राजधानी विदिशा बना। मेरा आवाज क्लियर जा रहा है ना? जी सर ठीक है। जी शुंग वंश के शासन काल में ही शुंग वंश के शासन काल में ही पाटलिपुत्र पर पाटलिपुत्र पर जी यवन के आक्रमणकारी यवन के आक्रमणकारी डेमिट्रियस डेमीट्रियस डेमिट्रियस का आक्रमण हुआ था। कहाँ पर, कहाँ आक्रमण हुआ था? पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र में। हम्म। जी यवन का आक्रमणकारी था डेमिट्रियस, उसने किस पर आक्रमण किया था? पाटलिपुत्र पर। पाटलिपुत्र पर उस समय यहाँ शासन किसका चल रहा था? शुंग राजवंश का। शुंग वंश का ठीक है, हाँ लिखो। हम्म, पुष्यमित्र शुंग ने पुष्यमित्र शुंग ने हाँ
सेनानी की उपाधि धारण की थी। पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी की उपाधि धारण की थी। जी। ठीक है, हो गया। हाँ। पुष्यमित्र शुंग द्वारा पुष्यमित्र शुंग द्वारा हम्म, यवनों हाँ। से मगध की रक्षा की गई थी। यवनों से मगध की रक्षा की गई थी जी। तथा तथा उसने अपने साम्राज्य में वैदिक धर्म एवं आदर्शों की स्थापना की थी। वैदिक धर्म एवं आदर्शों की स्थापना की थी जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे। जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे। यानी जी क्या हो सर। गया कि वैदिक धर्म को पूरा ये ले आया नहीं। अशोक हाँ। बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, लेकिन हाँ। जब मौर्य वंश पूरा खत्म हो गया, बृहदत्त की हत्या हो गई, पुष्यमित्र शुंग राजा बन गया, तो पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म और आदर्श को आदर्श की स्थापना की थी। ठीक है। स्थापना की थी। हाँ। इसी कारण इसी कारण हम्म। पुष्यमित्र पुष्यमित्र शुंग के हम्म। शासनकाल को पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल को जी। वैदिक ऑब्लिक ब्राह्मण धर्म वैदिक ऑब्लिक ब्राह्मण धर्म जी। पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। अच्छा। पुनर्जागरण। पुनर्जागरण जी। काल भी कहा जाता है। जी देखो, सर। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही महाभारत के शांति पर्व महाभारत के शांति पर्व। शांति पर्व तथा तथा अश्वमेध यज्ञ अश्वमेव। अश्वमेध यज्ञ जी। में भी परिवर्तन हुआ था। परिवर्तन हुआ था। हो गया। हाँ सर। हो गया। अश्वमेध यज्ञ में भी परिवर्तन, मतलब कुछ कुछ हो गया था। चीजें पर चेंज किया ये लोग इसके समय में, क्योंकि हम्म। इसने वैदिक धर्म को मान्यता दे दिया। ठीक है, हाँ। संरक्षण प्रदान किया। हम्म। तो जो उस समय के जो ब्राह्मण लोग थे, जो उस समय के विद्वान ब्राह्मण थे, उन्होंने महाभारत का हम्म। जो शांति पर्व उसमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन किया, और अश्वमेध यज्ञ हम्म। की भी विधि में कुछ परिवर्तन किया। परिवर्तन ठीक हुआ। है। हम्म। पुष्यमित्र शुंग ने पुष्यमित्र शुंग ने जी। ब्राह्मण धर्मावलंबी होने के कारण ब्राह्मण धर्मावलंबी जी। लंबी होने के कारण बौद्ध हम्म। भिक्षुकों पर
बौद्ध भिक्षुक नहीं लिखो, बौद्ध धर्मावलंबियों पर, बौद्ध धर्मावलंबियों पर बहुत अत्याचार किया, बौद्ध धर्मावलंबियों पर बहुत जी। अत्याचार किया तथा हाँ। तथा तथा। हाँ। सम्राट अशोक के द्वारा सम्राट अशोक जी। के द्वारा बनाए गए सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों को सर ये लाइन एक बार फिर से बोलिएगा, अशोक के द्वारा बनाए गए। अशोक के द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट जी। करवा दिया। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नष्ट करवा दिया क्या? किसने 84,000 स्तूपों को नष्ट किया? बौद्ध के धर्मावलंबियों पर अत्याचार किया गया। सुंग वंश के तो किसने करवाया? अशोक के द्वारा बनाए गए 84 स्तूपों को नष्ट करवा दिया गया। किसने? ये तो नहीं समझ में आया सर। अभी तो पहला लाइन में लिखा है पुष्यमित्र सुंग। अच्छा, पुष्यमित्र सुंग ने, हाँ, के द्वारा, हाँ। सर एक्चुअली हम क्या किए ना, अभी मेरा अचानक से वो जलने का बदबू आया तो हम दौड़ के गए, दूध चढ़ा के छोड़ दिए थे। वही हम दौड़ के भाग गए। ठीक है, 84,000 हाँ स्तूपों को नष्ट करवा दिया। ठीक है, जी। हाँ हाँ हाँ। पुष्यमित्र सुंग ने शुंग ने, जी। जी। कुछ बौद्धों को भी अपना मंत्री बनाकर रखा था तथा उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक बरार। तथा हम्म। तथा। पूरब में मगध से लेकर पूर्व में मगध यानी पटना वाला एरिया, हाँ। मगध से लेकर पश्चिम में जी। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में हम्म। पंजाब तक पश्चिम पंजाब में तक पंजाब तक फैला था। फैला था। पुष्यमित्र जी। सुंग की मृत्यु के बाद पुष्यमित्र सुंग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र राजा बना। उसका पुत्र अग्निमित्र राजा बना, जी। जिसके बारे में कालिदास ने अपने नाटक कालिदास ने अपने द्वारा रचित नाटक मालविकाग्निमित्रम मालविका। मालविकाग्निमित्रम में चर्चा की है। मित्रम। नाम से क्या पता चल रहा है?
मालविका अग्निमित्रम, एक तो नाम इतना मालविका खतरनाक है और उसका। अग्निमित्र दो व्यक्ति है। इन दोनों अच्छा। का प्रेम प्रसंग के बारे में इसमें चर्चा है। अच्छा। किस तरह से इन लोगों का प्रेम हुआ, कैसे ये लोग शादी किया, एक नाटक के रूप में लिखा है। किसने? कालिदास ने। कालिदास ने। जी। कालिदास को क्या कहा जाता है पता है ना? भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर हाँ किसे हाँ, कहा जाता है? कालिदास को। तो हम्म। ये नाटक है मालविका अग्निमित्रम, जिसमें जी। मालविका और अग्निमित्रम के प्रेम प्रसंग के बारे में वर्णित। लिखा है। किसने? कालिदास ने। कालिदास ने। हम्म। अगला स्टेटमेंट लिखो इसमें पॉइंट बना के। पुष्यमित्र शुंग जी। के प्रयास से ही पुष्यमित्र शुंग के प्रयास से ही जी। पाणिनि द्वारा लिखित पाणिनि द्वारा लिखित लिखित। अष्टाध्यायी, यह भी नाम याद रखना। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी। जी। का महाभाष्य अष्टाध्यायी का महाभाष्य जी, महाभाष्य। पतंजलि ने लिखा था। अष्टाध्यायी का महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि ने। अब महाभाष्य कहने का मतलब क्या कि अष्टाध्यायी में जो जो चीज लिखा हुआ था उसको थोड़ा सरल रूप से किसने लिखा? पतंजलि ने लिखा। ठीक है। पतंजलि ने। जी। अष्टाध्यायी सबको नहीं समझ में आया होगा तो पतंजलि ने उसको थोड़ा सरल किया होगा। ठीक है। सरल किया। जी। अष्टाध्यायी सबको समझ में नहीं आता था। तो अगर ऐसा हम्म। क्वेश्चन आएगा कि पतंजलि हम्म। किसके समकालीन था, पतंजलि हम्म। किसके समकालीन था, किसके समय में इसने अष्टाध्यायी लिखा था, तो ऑब्वियस सी बात है पन्ननी। पुष्यमित्र सुंग। पुष्य शुंग के समय, हाँ। क्या कि प्रयास कौन कर रहा था? पुष्यमित्र पुष्यमित्र सुंगे ना कर रहा था उसको वो लिखवाने के शुंग। लिए। जी। यानी जी। उसी के आसपास के समय का होगा दोनों। हाँ, तभी तो। ठीक। हाँ। नेक्स्ट पॉइंट। जी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पन्ननी। पाणिनि। ठीक है। हम्म। लिखो, अष्टाध्यायी के पाणिनि। लेखक पाणिनि हम्म। मनेर पटना के निवासी थे। मनेर लिख करके पटना वाह। ब्रैकेट में। मनेर पटना। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि मनेर पटना के निवासी थे, जी। जो जो। व्याकरण शास्त्री भी थे। सबसे पहले व्याकरण भी इन्होंने ही लिखा था। अच्छा। जो व्याकरण शास्त्री भी थे। हम्म। अब यहाँ से पाणिनि और इसका बात खत्म करो। अब उसका एगो बेटा का भी नाम पता चल गया, अग्निमित्रम, हम्म। है ना। हम्म। अब लिखो, शुंग वंश के 9वां शासक, शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र भागभद्र। भागभद्र जी। ब्रैकेट में कहीं कहीं इसका नाम भागवत लिखा हुआ है। ब्रैकेट में भागवत। भागवत हम्म। के शासन काल में हम्म। तक्षशिला के यवन शासक तक्षशिला के यवन शासक यवन शासक। एंटियाल किस एंटियाल कित्स
एंटियाल किट्स का राजदूत, एंटियाल किट्स का राजदूत हेलियोडोरस, हेलियोडोरस डोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में, वासुदेव मतलब भगवान कृष्ण, कृष्ण। हाँ। वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया था। तो गरुड़ स्तंभ कहाँ है भाई? गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया था, वो भी एवन का राजा ने करवाया था। गरुड़ स्तंभ कहाँ बना? तक्षशिला। तक्षशिला में। गरुड़ स्तंभ कहाँ है? तक्षशिला तक्षशिला में। में। किसने बनवाया? हेलियोडोरस ने बनवाया। हेलियोडोरस कौन था? तक्षशिला के यवन शासक एंटियाल किट्स का राजदूत था। किट्स का राजदूत था एंटियाल हेलियोडोरस। किट्स का राजदूत था। ठीक है। राजदूत। हाँ। हम्म। तो अगर क्वेश्चन आए कि जो हेलियोडोरस था वो किसके शासन काल में यहाँ आया था? शुंग वंश के साथ। हाँ, शुंग वंश का कौन सा राजा? भागभद्र भागभद्र या के साथ भागवत। हाँ, तो इसे पढ़ करके लिख लो, क्या कि ये पॉइंट आता है। अच्छा। देखो, हेलियोडोरस शुंग वंश के शासक भागभद्र के दरबार में राजदूत बनकर आया था। हेलियोडोरस शुंग शासक भागभद्र के दरबार में राजदूत बनकर आया था। राजदूत बनकर। जी। देखो, शुंग वंश का अंतिम शासक, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या उसके ही सचिव, जिसकी हत्या उसके ही सचिव वसुदेव ने, उसके ही सचिव वसुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कर दी थी। 75 ईसा पूर्व में कर दी थी, तथा एक नए राजवंश हाँ। कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश की। तो कण्व वंश की स्थापना किसने की? वसुदेव ने। वासुदेव ने। हाँ। ठीक है, कब? 75 बीसी में। 75 ईस्वी में। हाँ। ईस्वी नहीं, ईस्वी ईसा पूर्व। पूर्व। हाँ। हाँ, ईस्वी ईसा ईसा पूर्व। हाँ। पूर्व हाँ। बीसी। हाँ। ठीक है। तो अब अगला टॉपिक लिख लो, कण्व वंश। संस्थापक कौन? वासुदेव। वसुदेव। लिख लो, वसुदेव। जी। वसुदेव। देव। लिखो, वसुदेव लगभग 9 वर्षों तक शासन किया।
वसुदेव लगभग 9 वर्षों तक शासन किया जी। तथा इसके बाद भूमिदेव, नारायण तथा सुशर्मा शासक बने। भूमिदेव, नारायण तथा सुशर्मा शासक बने। सुशर्मा। सुशर्मा हाँ। लिखो। कण्व वंश के शासनकाल में मगध पाटलिपुत्र के क्षेत्र तक ही सीमित हो गया था। मगध पाटलिपुत्र के क्षेत्र तक ही सीमित हो गया था तथा मगध का राजनीतिक इतिहास लगभग समाप्ति की कगार पर था। तथा मगध का राजनीतिक इतिहास लगभग समाप्ति की कगार पर था। मतलब उसका ना विस्तार जो हो रहा था मगध का, ये आकर के खत्म कर दिया कण्व वंश। ठीक है ना? हाँ हाँ। देखो, कण्व वंश के अंतिम शासक को आंध्र के हाँ। सातवाहन ने अपदस्थ कर दिया था। आंध्र के सातवाहनों ने अपदस्थ कर दिया था। सातवाहनों ने। अपदस्थ कर दिया था। हाँ। ठीक है, बस बात खत्म यहाँ से। कण्व वंश हो गया खत्म। अगला लिखो, कुषाण वंश। कुषाण वंश। जी। देखो, कुषाण वंश की स्थापना 100 ईसा पूर्व में 100 ईसा पूर्व में कुज्जुल कडफिश फिश। ने की थी। जी। तथा इसके मरने के बाद विम किडफिश राजा बना था। विम किडफिश राजा बना था, जिसने सोने एवं तांबे के सिक्के चलवाए। जिसने सोने एवं तांबे के सिक्के चलवाए, जिन पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल का निशान तथा त्रिशूल के निशान या की त्रिशूल की आकृतियां थी। शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां थी। नंदी कौन था? शिव भगवान का वहां यानी ये हमको लग रहा है कि जो ये भीम है वो शंकर भगवान का भक्त होगा। हाँ।
है ना। तभी तो उसने जो हाँ भी हाँ। सिक्का चलवाया उसमें भगवान शिव, नंदी और त्रिशूल का मतलब महत्व दिया। त्रिशूल। हाँ ठीक है, हाँ। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, ये लाइन अंडरलाइन कर लेना। अंडरलाइन कर। विम ठीक। किडफिश, विम विम के किडफिश फिश। हाँ हाँ। किस किस चीज का सिक्का चलाया? सोने एवं तांबे, और हाँ। उस पे चिन्ह दिया नंदी, त्रिशूल और शिव। हम्म देखो, विम किडफिश के बाद कहीं कहीं किडफिश लिखा रहेगा, कहीं कडफिश लिखा रहेगा, ठीक है ना। विम अच्छा। कडफिश, विम कड़फिश। हाँ। कडफिश के बाद हम्म। जी। कनिष्क कुषाण वंश का राजा बना। कनिष्क कनिष्क। कुषाण वंश का राजा बना, जो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ, जो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी राजा हुआ। इसी का क्वेश्चन आता है हमेशा कनिष्क का। अच्छा। का सबसे प्रसिद्ध। हाँ। अब इस कनिष्क के समय में बहुत चीज हुआ, अभी हम्म। लिखाएंगे। देखो, अच्छा। सबसे पहले कनिष्क ने अपनी राजधानी हम्म। पुरुषपुर को बनाया, अपनी पुरुषपुर। राजधानी पुरुषपुर को बनाया, जी। जो वर्तमान में पेशावर पाकिस्तान में स्थित है, जो वर्तमान में पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान। ठीक है, हम्म। प्रशासनिक कार्यों को सही से चलाने के लिए, प्रशासनिक कार्यों को सही से चलाने के लिए कनिष्क ने हम्म। अपनी दूसरी राजधानी मथुरा को बनाया था। कनिष्क ने अपनी दूसरी राजधानी मथुरा को बनाया था। कनिष्क ने अपनी दूसरी राजधानी मथुरा को मथुरा को बनाया था। बनाया था। तो दो राजधानियों के साथ ही काम कर रहा था, एक पुरुषपुर जिसको अभी हम लोग क्या बोलते हैं, पेशावर, और एक पेशावर मथुरा। पाकिस्तान। हम्म। ठीक है, सब उस समय इंडिया हम्म। ही था। हाँ हाँ। पहला काम क्या किया कनिष्क ने, दो राजधानी बनाया। हाँ। ठीक है, मथुरा और हाँ मथुरा और पुरुषपुर। पेशावर। पुरुषपुर, हाँ, जो पेशावर में स्थित। अभी हम लोग जो कैलेंडर देखते हैं उसमें लिखा हुआ रहता है विक्रम संवत, शक संवत। हाँ हाँ हाँ। देखिए कल हाँ। पेपर में जब पढ़ते ऊपर में लिखा रहेगा विक्रम संवत या और शक संवत, सात संवत। हाँ। लिखा रहता है। क्या होता है ये विक्रम हाँ। संवत शक संवत? सर पता नहीं। लिखो, हम्म। 78 हाँ ईसा पूर्व में, हाँ 78 ईसा पूर्व में हाँ। कनिष्क ने ही 78 ईसा पूर्व में कनिष्क ने ही हम्म। एक संवत चलाया था, एक संवत चलाया था जिसे शक संवत कहा जाता है, जिसे शक संवत कहा जाता है, जिसे शक संवत कहा जाता है। कहा जाता है। हाँ। यह भारत में, और यह भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, और यह भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, आज बहुत लिखा दिए, पढ़ लेना बढ़िया से। सर हाँ जरूर।
तब मेरे कल फिर पास कंटिन्यू टाइम करा। बचेगा। ठीक हाँ, है सर। एक्चुअली मेरा लिखने का आदत खत्म हो गया है, 2 साल से मम्मी का ऐसा हुआ था, पढ़ाई छूट गया था ना, कोई बात नहीं, तो थोड़ा हम स्लो हो जाते हैं। कोई बात नहीं। ठीक ठीक है है। सर। ठीक है। थैंक यू।